ये बताओ इन द चैप्टर्स कल टेस्ट है आपका चैप्टर का। अच्छा तो फिर ठीक है, खैर आज अगर आपने पढ़ लिया तो 75% हो गया ये चैप्टर। इसके अलावा 2-3 नंबर, सॉरी 2-3 नहीं, 1 नंबर का 2 नंबर का मैक्सिमम टाइट्रेशन वाला कांसेप्ट या फिर इलेक्ट्रोड वाला कांसेप्ट पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टेप्स थे, उतने स्टेप्स याद करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उतने स्टेप्स आपको याद नहीं करना, याद रखना है ऐसा, वो जो बड़ी बड़ी लाइंस लिखी है वो लिख के यानी रखनी नहीं है। तो बेसिक तरीका बस उसको स्टेप वाइज आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलो जिससे आ गया वेरी गुड। कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और समझा दूं, बहुत सारे क्लियर आए मेरे पास, और कुछ लोग लिखा है थोड़ा सा और समझा दूं। 2 रिएक्शन से याद लेके आऊं कल वाले कांसेप्ट से भी, ताकि वो आपको नहीं समझ आए तो आ जाए, ठीक है। चलो खैर समझ आ गया, वेरी गुड। नहीं आया तो चुपचाप यहां आ जाओ, चार्ट में थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है। यहां पे आ जाओ डायरेक्ट। ऑलराइट, तो हम आज करेंगे बैलेंसिंग। पहला मेथड है हमारा, जो हम कल कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कंटिन्यू करेंगे इसको, 2 रिएक्शन सॉल्व करेंगे। नहीं आया होगा तो यहां पे और अच्छे से आएगा। पहले बताइए स्टेप्स किसी किसी माइंड में आ रहे हैं? चलो मैं बताओ, मेरे ख्याल से होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको स्टेप्स जो है वो माइंड में थोड़े थोड़े याद होंगे, तो हम उसके बेसिस पे करते हैं। अभी ना बैलेंसिंग है, ये आपकी क्लास 9 10 वाली बैलेंसिंग नहीं है, एक लाइन वाली, ये एक लाइन वाली बैलेंसिंग नहीं बेटा, है पेज भी ले लेगा बैलेंसिंग में। तो इस तरीके के रिएक्शंस है रिडॉक्स में, तो आपको ध्यान यहां पे देना है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी इज ऑल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक लौती लाइन है जो आपको पूरे रिडॉक्स में याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आंसर गलत होते हैं इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ, और फिर पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ जाती है, ठीक है। ऑलराइट, रिएक्शन में मुझे सबसे पहले क्या देखना होता है, हम सबसे पहले आपको एक स्केलेटन रिएक्शन लिखनी होती है जो कि लिखी हुई है यहां पे, है ना। यस मैम। सेकंड स्टेप में पता करते हैं किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। खैर मुझे तो देख के पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा, क्यों मैम लर्न किया आपने? नहीं नहीं, लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, इतना एक्सपीरियंस आपको देख के पता लग जाना चाहिए, है ना। देख के ही पता लग जाता है आपको कि भाई दिख गया हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, ये भी पता है। क्लोरीन -1 होता है ना, क्लोरीन -1 होता है, पोटेशियम +1 होता है। बचा क्या मैम? क्रोमियम देखो, क्रोमियम देखो, क्रोमियम यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम है। अब यहाँ पे मुझे बिना कुछ के क्रोमियम पता चल गया +3 होगा। कैसे मैम? क्योंकि आप ध्यान से देखो बेटा, Cl -1 है और 3 टाइम्स Cl है। x मान लो तो x और 3 टाइम्स Cl है इक्वल्स टू 3 टाइम मतलब -1 × 3 और ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो x की वैल्यू डायरेक्टली मैम को यहाँ से दिख गई, जो कि आ रही होगी +3। तो आई गेस आपका भी ऐसा हाथ बैठ गया होगा जल्दी करने वाला, तो ये देख के आपको समझ आना है, ठीक है। तो ये हो गया, वहां पे मुझे असलियत पता चल गया क्रोमियम का चार्ज क्या है ना। वैसे आप चाहो तो निकाल लो वापस से, इसको क्या बोलोगे मैम? +2 है ना, 2 टाइम में +1 प्लस क्रोमियम को x मान लो, 2 टाइम क्रोमियम है 2x प्लस ऑक्सीजन मैम कितना है? ऑक्सीजन हमारे पास -2 होता है, 7 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं लगा है, यानी कि 0 हो गया। तो क्या होगा मैम? +2 + 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2x इज इक्वल्स टू 14 - 2, तो x इज इक्वल्स टू 12/2 व्हिच इज प्लस का 6। तो ये देखते ही पता चल गया कि प्लस का 6 आने वाला है। यहां तक मतलब अगर आपने लिख लिया तो आपको पता चल जाएगा प्लस का 6 आने वाला है। वेरी वेरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे दिए। अब मैं पेज को बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना चाहती हूं, बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना चाहती हूं यहां पे, तो मैं सिर्फ उसका लिख रही हूं। अच्छा पहले लिखा है तो ताकि आपको मैं दिखा पाऊं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर मैं उसमें डाल के केवल उसका लिख दूंगी जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो इस रिएक्शन को देख के क्या पता चला कि मैम जो क्रोमियम है यहाँ पे +6 है और मैम यहाँ वाला क्रोमियम जो है वो प्लस का 3 है। तो समझ गए तुम यार? अब बताओ कोई दिक्कत है? बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो होगी, बहुत इजी है मैम, है ना। 6 से 3 हो गया तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर मैम डिक्रीज कर गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन होता है रिएक्शन में, रिडक्शन होता है रिएक्शन में, है ना। यस मैम, इसको हटा दे रही हूं, ठीक है। चलो अब दूसरे वाला से लिखती हूं ताकि आपको ध्यान से दिखे। क्लोरीन समझ गया बेटा? क्लोरीन देखो यहाँ से यहाँ क्लोरीन सेम चार्ज ले रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना। ऑक्सीजन वगैरह तो हर जगह सेम है, यहाँ पे क्लोरीन वहां तक जाते जाते 0 आ जा रहा है, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, इस पे 0 चार्ज लगा है एंड इस वाले क्लोरीन पे हमारे लगा हुआ है -1 है ना। तो मैम यहाँ से -1 से 0 जब आप जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर गया। पहले 1 रुपया उधार था, अब 1 भी नहीं है, क्या समझाया था कल? तो ये क्या होता है? मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये बोलते हैं कि आपका पैसा बढ़ गया, जो उधार था वो आपने चुका दिया, तो -1 से 0 चला गया। माइनस से पॉजिटिव वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है, माइनस से पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया, व्हिच मींस यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले मुझे बताओ बेटा ये करने में किसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ तक आपने कर लिया तो मतलब 50% तो रिएक्शन आपकी सही हो गई। जल्दी से रिडक्शन किसका हो रहा है ये पता करना होता है। 4th नंबर पे आपको जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करना होता है, जो हम अभी करने जा रहे हैं 4th स्टेप। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें आप हाथ बैठ के फटाफट कर रहे हो, मतलब एक होता है समझ आना, एक होता है आप उसको खुद से जल्दी कर पा रहे हो या नहीं, समझ रहे हो। सिर्फ आंसर लिखना इज नॉट योर टास्क, योर टास्क इज टू राइट दैट आंसर इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, इन शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना। कम टाइम में आंसर को लिख के भी आना है, दोनों काम होने हैं। तो ये क्लियर अच्छे से नहीं है तो बता दो, डालते हैं जीपीक्यू पे जो चार्ज है वो 1 पे, बट दिस इज समथिंग जो बेस है, ठीक है। चलो मैंने रिपीट भी कर दिया, नहीं आया वो तो आ जाएगा, अगर तब भी नहीं आया तो और रुक जाओ, हर रिएक्शन में करवाऊंगी। चलो अब देखते हैं। अच्छा हम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम बैलेंस ही नहीं है, जिसका स्टेप 4 पे जब हम आएंगे वो कहता है कि जिसका आप स्टेप ऐसे लिखिए जब आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हम नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे लिखो जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस करो। भाई ये लाइन याद रखना। स्टेप 4 में क्या करते हैं हम? जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका भी रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करें। यहाँ पे क्रोमियम 2 टाइम है और वहाँ पे क्रोमियम 1 टाइम है। पहले क्रोमियम को ऐसे बैलेंस कर दो, 2 टाइम लगा क्रोमियम पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्रोमियम पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, वहाँ पे 2 टाइम है, क्लोरीन पे 2 लगाइए, क्लोरीन पे 2 लगाइए, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। पहले आपको ये करना है, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको आपको बैलेंस कर देना है, जो हमने कर लिया। यस मैम। अब क्या करते हो? अब वही देखो कितने का ऑक्सीडेशन, स्टेप 5 कितने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, कितने से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, चेक करिए। अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन में देखूं जो कि हमारी ऑरेंज कलर से लिखी हुई है जिसमें हमारा रिडक्शन होता था, तो उसमें क्या हुआ है मैम? उसमें 2 टाइम्स क्रोमियम है, Cr प्रेजेंट है 2 टाइम्स, Cr2 के टाइम्स प्रेजेंट है ना मैम। क्रोमियम पे प्लस का 6 चार्ज था, यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज था मैम। वहां पे जब आप गए हो, अच्छा यहाँ पे Cr2 के फॉर्म में क्या कोई मुझे बता सकता है ओवरऑल चार्ज कितना है, मतलब ओवरऑल कितना चार्ज है इसमें? Cr2 + 6 का मतलब ओवरऑल कितना चार्ज है, कोई मुझे बता सकता है? लेट मी सी, क्या कोई मुझे बता सकता है? 3 क्यों नहीं हुआ? 3 कहां प्रेजेंट है बेटा? अच्छा एक और चीज मैम, क्लोरीन तो यहाँ पे 3 4 5 3 2 6 7 8 9 ऐसे 9 क्लोरीन वहां पे 2 ही क्यों लगाए? मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है केवल उसे बैलेंस करना है आपको, ठीक है, और किसी को नहीं देखना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, आप मत करिएगा। जब अच्छा ये 2 लाइंस मिटा दीजिए, आप समझ जाओगे ना, क्योंकि हमें पेज चाहिए होगा। चलो कहीं मिटा दीजिए, आगे सामने लिख लिया होगा, आप सुनिए ध्यान से। कई लोग लगता है क्रोमियम पे +6 चार्ज है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्रोमियम पे Cr2 पे +6 है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल प्लस का 12 चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज प्लस का 12 है। यहाँ पे क्रोमियम कितना चार्ज है सोचो, यहाँ पे क्रोमियम पे मैम 2 टाइम्स ऑफ Cr + 3 है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल Cr पे प्लस का 6 चार्ज है, प्लस का 6 चार्ज है। कैसे पता मैम आपको? ये देखो, ये ओवरऑल चार्ज एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे प्लस का 6 होगा, एक क्रोमियम पे +6 है तो 2 क्रोमियम पे प्लस का 12 होगा। ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। अच्छा तो मैं मतलब यहाँ पे +6 से ये जा रहे हैं हम +6 से 12 पे, है ना। यही तो है भाई, इसको चाहो तो ऐसे लिख दूं, इसको चाहो तो ऐसे लिख दूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cr + 3 से +6 से ये कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ
हाँ 2 टाइम्स ऑफ Cr प्लस 3 है ना, मतलब कि मैम यहाँ पे जो चेंज आया है, यहाँ पे जो चेंज आया है वो कितने का आया है, इधर पे प्लस का 12 चार्ज है, इधर पे प्लस का 6 चार्ज है मैम, तो चेंज कितने का आया बता दो यार, चेंज कितने का, एकदम 12 प्लस ऐसे सबको आ गया होगा। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, क्लोरीन को पकड़ो। 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव से बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव से Cl2 बन रहा है, Cl2। यस मैम, क्या हुआ यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है, 0 चार्ज है, यानी कि मैम यहाँ पे जो चेंज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन का आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का आया है, 2 इलेक्ट्रॉन का आया है। अब बेटा एक बात बताओ, एक जगह 6 का चार्ज आया, एक जगह 2 का, मैम इसे इससे मल्टीप्लाई करो, इसे इससे, है ना मैम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो आप कल बता रही थी नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ? एक बात बताओ, एक बार 2 का चेंज आएगा, 6 का चेंज आएगा, तो आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, पर उससे पहले क्या हम ये कर सकते हैं 2 3 6 डायरेक्टली सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो ना इसको पहले इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इज द राइट आंसर, बहुत लोगों ने आंसर दिया है 2 वाला, वेरी गुड, 2 का चेंज आया। बट ये बात तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो ये वैल्यूज तो उससे पहले कैंसिल आउट कर दो, हो सकता है 3 और 6 होता, तो 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे 2 और 6 है, 2 1 2 2 3 6, डायरेक्ट कैंसिल आउट भी तो हो सकता है ना, ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमने कर दिया। अब क्या करना है मैम, 3 वाले को जहाँ पे 3 का यहाँ बना गया, मतलब अब मैं लिखूंगी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत सिंपल करना है, 3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, समझ में आया? 3 वाले को O7 प्लस इसमें हमने KCl CrCl3 KCl CrCl3 साथ ही साथ Cl2 H2O का एंड में लिखेंगे, H2O को एंड में लिखेंगे, ठीक है। अब करना क्या मैम, जो ये क्रोमियम वाली रिएक्शन है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रोमियम वाली जो रिएक्शन है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रोमियम को टच करो 1 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, नहीं तो होता है ना। पर मैम जहां तक क्लोरीन है HCl और Cl2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है, HCl एंड Cl2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके रख दो, मल्टीप्लाई करके रख दो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स Cl2 एंड ये आ जाएगा 3 2 6 टाइम्स Cl2, 6 टाइम्स Cl2, 6 टाइम्स ऑफ HCl। ये भी कर दिया हमने, बोलो कोई दिक्कत, बाकी जो जैसा उसे एज रखना, बाकी सब कुछ जो जैसा उसे एज रखना पहले से लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, वहाँ पे 2 ऑलरेडी था, यहाँ पे Cl2, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब बताओ किसी को कोई भी दिक्कत आई यहाँ तक, इस रिएक्शन में यहाँ तक भी कोई दिक्कत आई, ये वहीं पे छू, बट फिर भी रुक जाओ। पोटेशियम 2 टाइम्स है ना, पोटेशियम में 2 टाइम्स, अब फाइनल बैलेंसिंग होगी, पोटेशियम में 2 टाइम्स, क्रोमियम 2 टाइम्स है ना, क्रोमियम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन कितना है, चलो हाइड्रोजन देखो पहले, हाइड्रोजन यहाँ पे मैम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे तो मैम ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन अगर तुम दूध मांगोगे तो तुमको पनीर देंगे, पनीर मांगोगे तो तुमको दही देंगे, वैसे ही ऑक्सीजन मांगोगे तो तुमको वाटर देंगे। क्या बोल रही है मैम, ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको वाटर देंगे, हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे, समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो? ऑक्सीजन मांगेगा तो H2O दे दो, हाइड्रोजन मांगेगा तो H+ दे दो। अब देखो वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तुमने किसी से बोला भैया हमको ना मतलब 1 किलो आलू चाहिए, नहीं 1 किलो भिंडी चाहिए, तो उसमें बोला भिंडी की सब्जी तो नहीं आज, ऐसा करो तुम 1 किलो बीन्स की सब्जी ले जाओ, है ना, पर 1 किलो देंगे बीन्स ले जाओ सीधे, तो बस वही वाला कहानी है। जितने ऑक्सीजन मांग रहे हो ना उतना ऑक्सीजन दोगे, उतने वाटर दे दोगे। वहाँ क्या है मैम 7 टाइम्स वाटर है, या सॉरी 7 टाइम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैम इसको 7 टाइम H2O दे दो, H2O दे दो 7 टाइम जिसकी जरूरत है उसको 7 टाइम वाटर दो, ऑक्सीजन की जरूरत होगी 7 ऑक्सीजन की जरूरत है 7 H2O दे दो, यहाँ पे H2 लिख दो, ठीक, 7 ऑक्सीजन की जरूरत है 7 वाटर दे दिए, ठीक सिंपल है। जितने वाटर है उतने, जितना ऑक्सीजन उतना वाटर, बस चेक करना वॉइस स्लो आ रही है क्या, हाँ तो हमें क्या करना है उतने, इसमें देखो ना इसमें निकलती है, रेड को टच नहीं कर रहा है, चेक करना, हाँ तो उतने आपको H2O दे देने हैं, ठीक है, उतने आपको H2O दे देने। अब H+ देखिए हाइड्रोजन देखिए बैलेंस यानी यहाँ पे 6 टाइम है, वहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे 14, ठीक है 14 हाइड्रोजन है यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन की कमी उतने H+ दे देते हो, ठीक है। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 6 है, तो बताओ कितने ऐड कर दे, 14 में से 6 गया, 8 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे 8 H+ दे दो, 8 H+ दे दो, 8 टाइम्स ऑफ H+ देना पड़ेगा, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ H+ देना पड़ेगा। अब चेक करो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई है, ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इजी मेथड है, इसको बता रही हूं मैं। अब चेक करो आपकी इक्वेशन बैलेंस है नहीं, चलो पोटेशियम बैलेंस है, यस मैम, क्रोमियम बैलेंस है, यस मैम, क्लोरीन वहां पे 6 है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 6 टाइम क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 2 6 2 और 3 2 6 12 13 14 Cl है, 14 Cl है, तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, क्लोरीन कैसे कम पड़ गया, क्लोरीन कैसे कम पड़ गया, अच्छा वहां पे डायरेक्ट H को पहले बैलेंस करता था, चलो रुक माय बैड एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड पहले क्लोरीन बैलेंस कर दो यार, क्लोरीन लिखिए मैंने, ठीक है क्लोरीन बैलेंस करिए। क्लोरीन कितना था, 3 2 6 6 2 12 टाइम क्लोरीन था, है ना, यहाँ पे 12 लिखा मैंने, 12 टाइम ऑफ क्लोरीन। अब हाइड्रोजन चेक करो, अब वाटर चेक करो, है ना, वाटर के लिए यहाँ पे 7 H2 लगा दिया था, H2 लगा दिया था। अब हाइड्रोजन चेक करिए, वहाँ पे 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन है, हाँ 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। अभी चेक करो पूरी बैलेंस है कंप्लीटली या नहीं, चलो पोटेशियम बैलेंस्ड, यस मैम, क्रोमियम बैलेंस्ड, यस मैम, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन क्लोरीन पहले चेक करो, क्लोरीन 12 है, यहाँ पे कितना क्लोरीन 3 2 6 7 8 और प्लस 6 12 है, ठीक है, हाँ तो ये भी बैलेंस है, यस मैम, 3 2 6 और 2 टाइम, अच्छा 14 सॉरी यार सॉरी 14 H+ है, 14 तो बैलेंस ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस है 14 हाइड्रोजन 14 क्लोरीन हो गया, यस मैम सारे क्लोरीन हो गए, ऑक्सीजन कर लिया, क्या बचा H+ बचा 14 ऑक्सीजन देखिए 7 बैलेंस्ड, सो दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी आपको आयन इलेक्ट्रॉन कराऊंगी ना, तो उसमें आपको जब आप आयन इलेक्ट्रॉन करोगे ना, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स में बैलेंस करना सिखाऊंगी मैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स में बैलेंस करना सिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से जाएगा। वाइज एक करके रिएक्शन वापस कर दो, तो बोलो मैं एक और बात कर दूं, तो कितनी जल्दी आपको करना है, 2 टाइम्स ऑफ इसको एक्सप्लेन करूंगी, KCl CrCl3 KCl, ये बेटा आपकी रिएक्शन है, ठीक है ना, ये आपकी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या क्या गिवन है, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप मैं बस आपको मतलब मैक्सिमम 3-4 मिनट और लगेगा, 4-5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दो, उसको पूरा रिवाइज करवाती हूं मैं, ताकि आगे रिएक्शन आप बेसिक चीजें मुझसे मत पूछो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में आ जाएगी, ये डोंट वेस्ट टाइम, 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैंने रेडी है याद डालो। अब इतना आपको अंदाजा लग चुका है कि क्रोमियम आप हर एक का निकाल के देखना, क्रोमियम भी निकालोगे आप यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम है, तो हर एक का चार्ज को प्लस कर 2 है, प्लस क्रोमियम को आप x मानोगे, 2 टाइम क्रोमियम है 2x मानोगे माइनस सॉरी प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस का 2 7 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल बेटा पूरे पे कोई ऊपर चार्ज नहीं लगा यानी कि 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आपकी प्लस की 6 आ रही होगी, है ना, और 14 आ जाएगा 2 वहाँ जाएगा तो 12 आपका माइनस का बना रहा है, बाकी सब पे मैंने लगा दिया, आपको पता है बाकी सब का चार्ज ये 0 आ रहा है, यहाँ पे क्रोमियम आ रहा है प्लस का
3, ठीक है। तो ये हमारे चार्जेस आ रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, मैम हमें पता चल गया +6 से +3 है, यानी कि मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, और डिक्रीज किया तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक। उसी की जगह क्लोरीन को जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कर लिया हमने, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, बैलेंस कर दो। क्रोमियम 2 टाइम है, वहाँ क्रोमियम 1 टाइम है, पहले बैलेंस कर दो। क्लोरीन 2 टाइम है, हमने अच्छा लिख ली मैंने पहले लिख दिया, वहाँ 2 टाइम है, 1 टाइम का पहले बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, हर एक को पहले बैलेंस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगाया। एक बार इसको समझ लो, उसके बाद सारी रिएक्शन समझ में आने लगेगी, ठीक है। यस मैम, अब देखो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने देख लिया इसमें, अब देखो चेंज कितने का आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैम Cr2 जो है उससे बन रहा है Cr, यहाँ पे Cr2 पे प्लस का 6 का चार्ज है, वहाँ पे Cr पे प्लस का 3 का चार्ज है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, लिख लो उसको नीचे, ठीक है, अलग से 2 टाइम ऑफ Cl नेगेटिव है मैम, एंड इससे बन रहा है Cl2 जिसपे 0 चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या देखोगे, यहाँ पे कितना ओवरऑल चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है प्लस का 12, यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है प्लस का 6, यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस का 2, और यहाँ पे कितना चार्ज है 0। तो चेंज निकालिए, यहाँ से यहाँ जाने में चेंज जो आ रहा है, जो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, देखो मैम 12 से 6 मतलब 6 का चेंज आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 से 0 यानी कि मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। क्या बोला मैम ने, वापस से मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला है कि जब आप ये करो क्रोमियम में देख रहे हो तो 6 का चेंज आ रहा है, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ठीक। एंड इसी की जगह जब आप क्लोरीन देख रहे हो तो 2 का चेंज आ रहा है, क्लोरीन वाले में कितना चेंज आ रहा है मैम, 2 का चेंज आ रहा है। अब इस वाली पूरी इक्वेशन को 1 से, जो 1 वाली इक्वेशन उसे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, जो 3 वाली इक्वेशन उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप, क्रॉस डाल दो तुम लोग किसी दिन, एलिमेंटल ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल मल्टीप्लिकेशन, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 से करो जल्दी से, K2 Cr2 O7 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स आउट KCl प्लस 2 से 2 वाले को किससे करना है, इस वाले को 1 से करना तो ऐसे लिख दो, 2 टाइम ऑफ Cr Cl3 प्लस H2 लगा हुआ है, यस मैम H2 को छोड़ दो, H2 को एंड में करते हैं हर जगह, क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम ऑफ Cl, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, फाइनल बैलेंसिंग करते हैं। पहले देखो पोटेशियम बैलेंस है, नो मैम पोटेशियम को बैलेंस करो, सारे मेटल्स को पहले बैलेंस करो, क्रोमियम देखो 2 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स बैलेंस है ऑलरेडी। क्लोरीन देखिए पहले सबको बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन पे आना, फिर हाइड्रोजन पे आना, एकदम एंड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आना। मैम क्लोरीन 6 टाइम है, यहाँ पे क्लोरीन कितना टाइम है, 2 प्लस 6 यानी कि 12 13 14 14 टाइम क्लोरीन है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल 6 टाइम क्लोरीन है, क्लोरीन बैलेंस करिए 14 लगाएंगे, ठीक है 14 लगा दिया इसमें, सब बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आओ, अब ऑक्सीजन पे आओ, नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन 7 टाइम्स है, ऑक्सीजन मांगोगे वाटर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 टाइम कम है, यहाँ पे 7 टाइम वाटर लगाएंगे, ऑक्सीजन मांगोगे वाटर देंगे, वाटर मांगेंगे, कोई बोल रहा है KCl आपने क्यों नहीं लिया बेटा, उसको क्यों लोगे आप, वहां नहीं लोगे, जिसका ऑक्सीजन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसी की बात करते हो आप पूरी, जिसका ऑक्सीजन और रिडक्शन हो रहा है पूरी बात से उसी की करते हो, ठीक है। फिर बाकी को लास्ट में लेके आते हो। अच्छा हाइड्रोजन चेक करिए, अब सब चेक कर लो, है ना, सब चेक कर लो। क्या पोटेशियम बैलेंस है, यस मैम। क्या क्रोमियम बैलेंस है, यस मैम 2 टाइम्स है। क्या हमारा ऑक्सीजन लास्ट में ना क्लोरीन बैलेंस है 14, और अभी भी चेक किया था तो क्लोरीन तो हर जगह 14 निकल के आया था। ऑक्सीजन 7 टाइम्स, ऑक्सीजन 7 टाइम्स, है ना, हाइड्रोजन 14 टाइम्स, हाइड्रोजन 7 2 14 टाइम्स, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन। बताओ किसे किसे ये इक्वेशन अब परफेक्टली क्लियर हो गई है, डायरेक्ट एक चेक भी कर सकते हो, मीडियम OH नेगेटिव को बैलेंस पॉजिटिव लगाते हैं, MnO2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, Br -1 MnO4 -1 BrO3 -1 MnO2 डायरेक्ट, ठीक है, एज इट इज। चलो स्टेप नंबर 1 मैम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकाल लीजिए, ठीक। तो भाई एक चीज तो आपको दिख रही है, यहाँ पे -1 यहाँ पे निकालो इसको, x मान लो माइनस प्लस -2 होता है ऑक्सीजन पे, 3 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल इस बार चार्ज लगा है -1, ठीक है, -1 लगा हुआ है। अब देखो इस चैप्टर में ज्यादा मैं चार्ज पे ध्यान नहीं देता हूं, आप भी मत देना क्योंकि वरना बेसिक गलती हो जाती है, ठीक है। इधर आ जाओ, x -6 = -1, यहाँ से x की वैल्यू आपका 6 आ जाएगा, 6 - 1 = 5, तो प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यस मैम देखो मैं अलग कलर से लिखूंगी जो भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखा रहे हैं उनको, ठीक है। ये माइनस का बना रहा है, ये आपका माइनस का बना रहा है, और ये आपका आ रहा है प्लस का 5, ठीक है। यस मैम इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक चीज की है ना। दूसरा देखिए कहीं चेंजेस आ रहे हैं, दूसरा देखिए Mn कितना है, यहाँ पे Mn को x मानो, ऑफ कोर्स मैंगनीज जहां होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चेंज होगा, क्यों डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वेरिएबल सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ोगे चीज। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, तो होता है मैंगनीज। 2 3 4 5 6 7 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x मान लेना प्लस ऑक्सीजन में -2 होता है ना, 4 बार ऑक्सीजन, ओवरऑल के चार्ज लगा है इस बार -1, ठीक है। इसमें x -8 = -1, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 - 1 7 प्लस का 7, ठीक है। और मुझे पता मैंगनीज होगा तो जरूर उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो ही रहा होगा, ठीक है, लिखा देती होगी। तो याद आ जाओ मैंगनीज को x मानोगे, वैसे तो देखिए पता चलेगा क्या आने वाला है, प्लस का 4 आएगा, है ना। x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 2 बार ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई भी चार्ज नहीं, x -4 = 0, x की वैल्यू यहाँ से प्लस की 4 आ गई, प्लस की 4 आ गई, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे 2 स्टेप हमने खत्म कर दिए, पहला और दूसरा 2 स्टेप हमने खत्म कर लिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा स्टेप तो बड़ा आसान होता है, देखो किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अच्छा ऑक्सीजन हर जगह -2 आएगा, निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अच्छा तो मैम इसका हो रहा है +7 से +4 चार्ज, है ना, एंड इसका हो रहा है -1 से +5 वाला चार्ज, है ना। यहाँ चेंजेस दिखे, यस मैम -1 से प्लस का 5 यानी कि बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आए, और वो -1 से +5 यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज किया मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन ब्रोमियम ब्रोमियम दोनों जगह 1 1, ब्रोमीन सॉरी ब्रोमीन दोनों साइड 1 1 टाइम है, मैंगनीज दोनों साइड 1 1 टाइम, बैलेंस है तो दिक्कत नहीं है, अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको पहले बैलेंस जरूर करना पड़ता। अच्छा अब चेंज निकालना है, तो ब्रोमीन बेटा -4 है ना, ये दोनों रिएक्शन लिख लो साइड में, देखते हैं कौन सा करने वाला है, बेसिक है बट फिर भी +7 से प्लस का 4 चेंज निकालिए, ये पता क्या आप अपनी इक्वेशन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मैक्सिमम रिएक्शन करने में बहुत मैक्सिमम बताऊं तो 2 से 3 मिनट लगना चाहिए, बहुत मैक्सिमम टाइम मैंने बताया, फटाफट टेंशन ना वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आगे मिलता। तो -1 0 1 2 3 4 5 यही तो होगा, तो 1 2 3 4 5 6 का चेंज आया, चेंज कितने का आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का आया। यहाँ पे देखिए चेंज प्लस का 7 है, फिर प्लस का क्या होगा 6 5 4 ऐसा होगा, तो 1 2 3 3 का चेंज आया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा दिख जाता है तो एक सिंपल सा तरीका क्या कहता है कि मैम 3 1 जा 3 2 जा, पहले कर लो, यहाँ पे मैम 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट कर दो, फिर उसके बाद मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 वाली पूरी इक्वेशन है, जो 2 वाली इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, एंड जो 1 वाली इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने बोला वहां पे जो चेंज आया है, यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एंड यहाँ पे जो चेंज आया है वो आया है 1 इलेक्ट्रॉन का, है जब मैं फाइनल दिखा दूं, यस मैम 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, याद रखना ये एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, ठीक है।
जल्दी से बता दो क्या इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे किसी को डाउट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? मल्टीप्लाई करिए, है ना? तो यानी कि अब इसको छोटा करके साइड में लिखो, प्लस प्लस ब्रोमीन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रोमीन वाले को 2 से करना है, उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड ब्रोमीन वाले को 1 से करना था, मैंने उल्टा लिख दिया, ब्रोमीन वाले को 1 से लिखना है और इस वाले को 2 से करना है। ठीक है चलो, ठीक है अब इसको हटा दीजिए। MnO4 -1, इससे आपको मिल रहा है, इससे आपको मिल रहा है BrO3 -1 एंड इससे आपको मिल रहा है 2 टाइम मैंगनीज वाले को मल्टीप्लाई MnO2। देखो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नॉर्मली जो हम करते हैं लास्ट स्टेप में, ये हमारे लास्ट स्टेप में कर लिया हमने। अब कहानी शुरू होती है। ब्रोमीन बैलेंस है, यस मैम। मैंगनीज बैलेंस है, यस मैम। ऑक्सीजन चेक करिए मैम, वहां पे 4 2 8 टाइम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना? यहाँ पे देखिए 3 + 2 2 4 कितने 7 टाइम मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 टाइम मैम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस और नो? यस मैम। तो एक बार ऑक्सीजन को मैंने देखा 3 और 4 7 टाइम्स और एक बार देखा 4 2 8 टाइम्स, यानी कि एक ऑक्सीजन की वहां पे कमी है, तो हमसे ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको क्या देंगे? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम H2 ऐड कर दीजिए, एक बार H2 को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, हटा दो। अब हाइड्रोजन देखिए, लास्ट में हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 टाइम है, वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमसे हाइड्रोजन मांगो हम तुमको H+ आयन देंगे, तो हमसे हाइड्रोजन मांगो तुमको H+ आयन देंगे, 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन की जरूरत है, लिख दिया मैम। अब कहानी कहां से शुरू होती है? ये सब पहले इसमें किसको डाउट आया, इसमें किसी से क्लियर हुआ, इसे ये किसी से क्लियर हो गया? जल्दी बता दो चैट बॉक्स, मुझे चैट बॉक्स जल्दी से किसी से ये वाली चीज क्लियर होगी, अगर हो गई तो क्लियर लिखो, फिर मैं बेसिक मीडियम पे हूं, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया, हम सेम एसिडिक मीडियम वाला काम कर रहे हैं, अभी तक हम सेम एसिडिक मीडियम वाला काम कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स। अब मेरे पास बहुत सारे चैट बॉक्स में यस यस आना चाहिए, बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर। H+ है बोथ साइड्स, मीडियम में क्या कहता है? ये कहता है जितने H+ है बोथ साइड्स उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो, जितने H+ हैं दोनों साइड उतने OH नेगेटिव को ऐड कर दीजिए। कितने H+ है मैम? 2 टाइम्स। देखिए कितने टाइम H+ है? 2 टाइम, दोनों साइड 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव को ऐड करिए, इधर भी इधर भी। ठीक, ये आपकी पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई बेसिक के लिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई इक्वेशन बेटा बेसिक है तो उसमें H+ होता है क्या? बेसिक मतलब बेसिक है ना, H+ कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, 2 टाइम्स ऑफ H+ अगर मैं आपको दे दूं और 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव दे दूं, तो ये दोनों मिला के क्या बनेंगे? क्या ये दोनों मिला के H2 बना देंगे? 2 टाइम्स। बताओ, अगर मैंने आपको 2 टाइम्स H+ 2 टाइम्स OH नेगेटिव दे दिया, एक H और एक OH मिलके H2 बनाता है, तो 2 H और 2 OH मिलके 2 OH 2 H2 बना सकते हैं। H+ और OH नेगेटिव है, जब भी आपको बेसिक मीडियम दिया होता है तो यहाँ पे कहानी से खत्म है कहानी, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। लेकिन एक बात बताओ, H+ क्या कर रहा है बेसिक मीडियम में? तो ये जो है इसमें आप लिख सकते हो 2 टाइम्स H2, इन दोनों को जोड़ के आप 2 टाइम्स H2 लिख सकते हो, तो ये हटा इन दोनों को जोड़ के हम 2 टाइम्स H2 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से पहले ये बताओ, चलो ये बताओ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, 2 टाइम्स H2 लिख दिया। अभी बात तो अब मुझे एक और चीज देखी, इधर भी H2 है उधर भी H2 है, भाई H2 हमने कर दिया। एक बार फिर बताओ, एक बार दो एक H और एक OH मिलके H2 बनाता है, तुम्हारे पास वहां पे 2 H है और 2 OH है, तो ये 2 टाइम H2 बनाएंगे ना? ठीक है, 2 H है 2 OH है, 2 टाइम्स H2 बनाएंगे, लिख दिया मैंने। अब देखो, एक साइड 2 H2 है, एक साइड 1 H2 है। एक बात बताओ यार, कभी ऐसी रिएक्शन देखी इधर भी H2 है उधर भी H2 है, एक साइड रखो ना उसको, सिंपल सी बात है। तो इस वाले H2 को उठा के वहां पे ले जाओ, यहां पे ले आओ, वहां पे 2 H2 है, यहां पे 1 H2 है, 1 H2 वहां जाएगा -1 H2, यहां से आके इसको लिख सकते हो -1 टाइम्स ऑफ H2। अगर आप इसको माइनस करोगे 1 टाइम्स ऑफ H2O, तो यहाँ पे ओवरऑल 1 H2 बचेगा, यानी कि फाइनल इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही होगी? फाइनल इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही होगी? MnO4 नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे 1 H2 पहले 2 थे, उस H2 को यहाँ पे ले 1 H2 बचा, 1 टाइम्स ऑफ H2 है ना मैम। OH नेगेटिव भी था, है ना, यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव भी है। अच्छा OH नेगेटिव वहां से हट गया, हां वहां से तो हमने हटा दिया था, इसमें क्या बचा? BrO3 नेगेटिव बचा, 2 टाइम्स ऑफ MnO2 बचा, H2 हटा दिया, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव बचा। ये आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। बोलो आया कि नहीं? चेक कर लेना, हर चीज यहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे H2O किया था, है ना, H2O किया था। बोलो आया कि नहीं? टाइम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चेक करिए, किसी के समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? 2 टाइम मैंगनीज 2 टाइम मैंगनीज, हाइड्रोजन चेक करिए, 2 टाइम हाइड्रोजन 2 टाइम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चेक करिए, 4 2 8 + 1 9 9 टाइम ऑक्सीजन है, 3 + 4 7 + 2 9 9 टाइम ऑक्सीजन है। बताओ आएगी? किसी के समझ में आ गया अच्छे से? बता दो, प्लस लगाए दोनों तरफ, इक्वेशन खत्म। क्लियर है? नहीं मैं सेम इक्वेशन आपको इलेक्ट्रॉन से कराऊंगी वाली, ये सेम इक्वेशन इलेक्ट्रॉन से कराऊंगी। पहले मुझे बताओ किसी किसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्लियर हो गया? मैं लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को क्लियर करती हूं। 4 इक्वेशन आपने करी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आप जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर को समझिए। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखते हैं, फिर आप हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। थर्ड नंबर पे आप देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। थर्ड नंबर पे हमने देख लिया किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। फोर्थ नंबर में काम ये होता है कि फोर्थ नंबर में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस कर दो, उसी के हिसाब से, केवल उसी के हिसाब से करना। मान लो क्लोरीन क्लोरीन में रिडक्शन हो गया, अब क्लोरीन 4 और बैठे हुए हैं, चारों को हिसाब से बैलेंस नहीं करना, सिर्फ जहां पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है उस क्लोरीन को बराबर कर दो, केवल उसी को, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उसको आप बराबर कर दीजिए, ये समझ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? जैसे ही आप उसे बराबर कर दे, फिर आप चेंज निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अभी कितने चार्ज कम या ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से चेंज निकाल लिया। चेंज निकालते ही आप क्या करते हो? पहले तो आप ये देख लेना चेंज में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 का चेंज आया है और नीचे 1 का चेंज आया है तो 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई और 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 का और 3 का चेंज आया है तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आप पूरी इक्वेशन लिख देते हो। अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग में H2 वगैरह को इग्नोर किया होता है तो आप क्या करते हो? पहले हर एक को बैलेंस करो, पहले मेटल देखो नॉन मेटल देखो सब देख लो, फिर लास्ट में ऑक्सीजन देखो बैलेंस है। अगर बैलेंस है ठीक है, अच्छी बात है। अगर बैलेंस नहीं है तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उसमें उस साइड उतने H2 दे दो। जैसे आप H2 बैलेंस करोगे तो हो सकता है दूसरी साइड H+ की कमी हो जाए, अगर नहीं होती है तो भी ठीक है, हो गई तो जिस साइड H की कमी है, हाइड्रोजन की कमी है, वहां उतने H+ दे दो। ये आपकी एसिडिक मीडियम इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ये करने के बाद। अब कई बार क्या होता है कि बेसिक मीडियम दे देता है तो सेम सारी चीजें सेम स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप जितने H+ लगाए हो दोनों साइड उतने OH नेगेटिव लगा देना, दोनों साइड उतने OH नेगेटिव। मैं बात बताइए, यहां पे अगर मान लीजिए H2 की ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती तो फिर इक्वेशन पूरी बैलेंस थी उस टाइम पे। कमी पड़ गई तो H2 वगैरह खेल कर रहा, ठीक है। तो बेसिक आपने क्या किया? सेम स्टेप्स लगा दिए एज इट इज, सेम स्टेप्स आपने लगा दिए, यस मैम। जैसे आप सेम स्टेप्स लगाओगे, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो H2 लगा दिया, H+ लगा दिया, सब कर दिया। अब दोनों साइड एंड में OH नेगेटिव लगा दो जितने H+ है। फिर उसके बाद समझना H+ और OH नेगेटिव आपको दोनों दिख रहे हो तो दोनों को जोड़ के H2 बना दो, दोनों को जोड़ के क्या बनाओगे? H2 बना दोगे, यस मैम बना दिया। फिर अगर दूसरी साइड H2 तो इस साइड आके सबको एक बराबर कर दो, माइनस माइनस करके, ठीक है। बस इक्वेशन आपकी बैलेंस हुई। तो ये आपका पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड था। आप एनसीईआरटी उठाइएगा, बहुत से एग्जांपल बहुत से क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। अदरवाइज आपकी मैं इसके लिए आपकी सीपीपी बनवा दूंगी, है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर जो कि आपको मिल जाएगा ट्यूसडे तक, है ना, क्योंकि मंडे लीजिएगा आपको ये चीजें। अब यहां आने रिवीजन
वाला नहीं चलाओगे बैलेंस करने में तो स्टार्टिंग से और सिर्फ बेसिक सी मिस्टेक होती है, ठीक, वो आगे छोड़ के आ जाती है, आपको स्टेप मार्किंग नंबर दे देता है रिप्लाई से 1 से, तो वो इस वजह से कई बार क्योंकि माइनस गलती से मेंशन हो गया था एंड उसकी वजह से जो कमेंट्स आए थे तो यार मतलब मैं गलती से 1 और 2 लगा दिया, तो सॉल्यूशन लगा पता है खुद को नहीं अभी बड़ा ही दे देते हो तुम, तो सही होता तो हो गया होगा, क्या बोलते हो हाफ रिएक्शन बैलेंस। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। कहां पे बेटा, बाकी तो ये सब सही है, बाकी सब कुछ सही है, चेक कर लेना, बाकी टोटल सब कुछ सही आ होगा, नहीं H2 वगैरह सही लिखा है, इंपॉर्टेंट मेथड बेटा, कॉपी ओपन अगेन लेके बैठना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है पर्सनली, लेकिन ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इजी है, तो तुम शायद सबके साथ चलना चाहोगे तो चल सकते हो, वेरी गुड, आप खुद से डिसाइड कर लेना। वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टेप वाइज बस चलना होता है, ठीक है। अब मैम एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि सबको लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर वाला इजी है और हमें भी लग गया, मान लो मैम हमें भी इजी लगता है, तो मैम उसी से करके आएंगे आंसर। जैसे आपने बोला कि इक्वेशन आप सेम इक्वेशन भी आयन इलेक्ट्रॉन्स में करोगे, तो मतलब है कि इक्वेशन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, तो हमें जो पसंद आएगा हम वो कर देंगे। आंसर इज यस, लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया है तब मतलब क्वेश्चन में हो सकता है वो मेंशन करेगी इक्वेशन एंड बैलेंस इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे किसी को क्या लिखना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि आपको ये मेंशन कर सकता है। नहीं किया तो आप अपनी मर्जी का जो मेथड पसंद कर लेना, अगर मेंशन कर दिया तो उस टाइम पे जो भी इक्वेशन बैलेंस जो भी इक्वेशन मेंशन है, जो भी मेथड मेंशन है, आपको उसी मेंशन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है। इसका नाम होता है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ मतलब जो तुम्हारे दिमाग में हाफ मतलब आधा, ठीक है, तो हाफ मतलब आधा, तो आधा रिएक्शन मेथड है, मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, एक रिएक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ देना होता है। क्या करना होता है मैम, एक रिएक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ देना होता है। जब आप किसी रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ देते हो उसके बाद आप बैलेंसिंग करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ, इसका आयन इलेक्ट्रॉन नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक को चेक करते हो बैलेंस हुई है। और हाफ रिएक्शन मेथड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखना होता है कि पानी मुझे जस्ट ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, थर्ड नंबर पे देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, इसमें। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे दो हाफ्स में इक्वेशन को तोड़ दो। जैसे मैं आपको पहले मेथड में थोड़ा वही करके दिखा देता क्या आदत पड़ी आपकी, दो हाफ्स में तोड़ दो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, दो हाफ्स बना दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और केवल उस चीज को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक, ये एक्स्ट्रा स्टेप हुआ। उसके बाद ना अब उसके बाद जो हाफ्स में तोड़ा पहले आप उनको बैलेंस कर लो, जो भी आयंस है उनको बैलेंस कर लो। उसके बाद ना ऑक्सीजन की कमी है वाटर लगाओ, जहां हाइड्रोजन की कमी है H+ लगाओ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चेंज देखिए कितने का है। उसके बाद एक और स्टेप, अभी दो पहला स्टेप क्या होता है कि दो हाफ्स में तोड़ना, जो नया स्टेप है। दूसरा नया स्टेप क्या है, जब हर एक को बैलेंस कर लो, एक इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ देख लो, उसके बाद आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना भी होगा, वापस इक्वेशन तोड़ के लिखिए तो जोड़ोगे भी पॉइंट में, तो दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, और जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए फिर सब कुछ सेम है ना। बैलेंस देख लो है नहीं, जहां लगा दो चार्जेस वगैरह, H2 लगा दो, OH नेगेटिव लगा दो, बेसिक है, H+ लगा दो, एसिडिक है, तो ये सेम भाग जाएगी, ठीक है, ठीक है। सुनने में से बड़े अजीब लगता है हर एक के, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, चाहे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखो, सुनने में से कुछ समझ नहीं आता ना, तोड़ दिया। उसके बाद आपने बैलेंस की इक्वेशन रीड तो कर लिया एक बार, पहले आपने इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है, उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तोड़ दिया। उसके बाद आपने बैलेंस की इक्वेशन, बैलेंस करते समय सबसे पहले आप देखते हो कि आपके जो एटम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं वो बैलेंस है यानी हर एक को बैलेंस कर लो। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको H2 देंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे। जब सब बैलेंस हो जाए तो चार्ज बैलेंस करो आखिरी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो। दोनों को जोड़ोगे और कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए मैम, ऐसे जोड़ेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। जब ये भी हो जाएगा मैम, अगर एसिडिक मीडियम तो वही इक्वेशन बैलेंस, और अगर बेसिक है तो OH नेगेटिव लगा दोगे मैम जितने H+ है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स है, देखते रहना चैप्टर बाद में, है ना, इक्वेशंस बाद में रिएक्शन देख लेना। अभी यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे मैं खैर इधर करूंगी Fe+2 माइनस, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें क्या चार्ज है ना, नहीं गिवन होता तो लिख लेते। अच्छा यहाँ पे चार्ज निकालो, लेकिन इसका क्रोमियम नहीं गिवन है, 2x प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन होता है -2, एक ऑक्सीजन -2 7 टाइम ऑक्सीजन, ओवरऑल बेटा -2 का चार्ज लगा हुआ है ना, यस मैम। तो 2x - 14 इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 2 is 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 is 6 प्लस का 6 आ रहा होगा, तो क्रोमियम +6 है, ठीक है, यस मैम। हटा दो इसको। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना मैम, क्रोमियम +6 से प्लस, अब मेन स्टेप यहाँ से आप क्या करते हो, ये करने के बाद इक्वेशन को दो हाफ्स में तोड़ते हो, इक्वेशन को आप दो हाफ्स में तोड़ते हैं, ठीक है, दो हाफ्स में इक्वेशन को तोड़ लो। पहला हाफ होता है आपका कौन सा, कोई भी ऑक्सीडेशन, पहले पूरे लिख देते हो, ऑक्सीडेशन हाफ से साइड में क्या लिखा, एक आप लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लगा हमने, वर्ड हो रहा है एज Fe+3, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन में क्या है मैम, Cr2O7 2- से कन्वर्जन। आपने अगर कुछ और गिवन होता तो लिखना ही नहीं था, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन होता है उसी को लिखते हो नीचे लाके, है, बाकी सब एंड में लिखा दो, धीरे-धीरे लिखा दो, स्टार्टिंग में लिखा दो, ठीक है। तो मैम ले आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हो, बस बाकी सारी चीजें सेम कहानी लगाने लगो। पहला स्टेप एक्स्ट्रा ये हुआ है और दूसरा स्टेप जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करोगे, बस वो दो अलग स्टेप, बाकी सब कुछ सेम लगेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैम हम देखते हैं कि हमारे एटम बैलेंस है, तो आप देखिए आयरन यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम बैलेंस है, क्रोमियम यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, 2 लगाओ क्रोमियम पे, क्रोमियम बैलेंस करो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बैलेंस करते हो, पहले सब बैलेंस हो गया, यस मैम। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे तो मैम कोई कहानी नहीं, ऑक्सीजन की छोड़ दो, यहाँ पे 7 टाइम ऑक्सीजन है, तो हमसे ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको पानी वाटर देंगे, 7 टाइम ऑक्सीजन की कमी है, मैंने 7 टाइम्स ऑफ H2 लगा दिया। याद रखिएगा ये इक्वेशन आपकी एसिडिक मीडियम में, ठीक है, लिखा होता है इसमें एसिडिक मीडियम, या तो आपको एसिड दिख जाएगा या तो एसिडिक मीडियम लिखा होगा, या तो बेसिक दिख जाएगा तो बेसिक मीडियम गिवन होगा, ये होता है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अब मैम अगर आपने वाटर लगाया, मैंने आपसे ऑक्सीजन मांगा था, आपने मुझे H2O दे दिया, तो चलो ऑक्सीजन को समझिए, H एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा, अनबैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस कर लीजिए। तो हमसे हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे, तो हमसे हाइड्रोजन मांगोगे हम तुमको H+ देंगे। वहां पे 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 14 H+ लगाओ, 14 H+ लगाओ, ठीक है, 14 टाइम्स H+, 14 टाइम्स H+ को लगाइए, ठीक है, ठीक है। अब वो पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई, यस मैम। अब इलेक्ट्रॉन देखो, चेंज जो देखते थे ना, चेंज, वो चेंज देखो, चेंज कैसे देखेंगे मैम, देखो ऐसा करके इसको, चलो इक्वेशन मैंने इसको दो हाफ्स में तोड़ा हुआ है, इसको मैंने दो हाफ्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है, दो हाफ्स में तोड़ के करना है। और मैम आपसे पूछ रही है कि आपको मैम को चेंज बताना है, इस साइड कितना है, दोनों बताओगे आप, दोनों साइड, पहले इस साइड बताओ कितना है, क्या बात है, किसने बोला 12, ओके, और भी बोलना चाहेगा -1 3 और 2 टाइप, तो यहाँ पे मैम 6 है और यहाँ पे -4 है, तो -2 भी मुझे समझ में आ गया जो लोग लिख रहे हैं, चलो अच्छा। लेकिन -1 कहाँ से सोच रहे हो तुम लोग इसमें, तो लिखना सब सही है, लेकिन ये किसने लिखा यहाँ पे Cr2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। मुझे बहुत मजा आती है जानने में गलती कैसे कर रहे हो तुम लोग, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको उसी तरीके से समझाती हूं कि एक बार बच्चे ने ये भी किया, तो मुझे बहुत सारे -1 लिख गया ना, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा कि -1 वाले कहां से आ रहे हैं। तो एक इन्होंने शायद प्लस मान लिया होगा तो हो सकता है, फिर उन्होंने बोला कि माइनस का 4 है ना, 4, और क्योंकि स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता है तो वो कहां पे कर रहे हैं ये लोग,
टॉपर होता है लेकिन उसको बोलो कि पढ़ा दो, कई बार नहीं पढ़ा पाता, किसी ने लिख दिया 2 और 1 का, अच्छा -2, क्या बात है बेटा, मतलब मैं कह रही बात क्या है, ये क्या बातें करते हो तुम लोग, ठीक है आपने, तो बेटा आपको अभी जस्ट मैं यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे, तो ये मत गलती करो, अभी आप इसको -2, हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता CR2 पे -2 तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, पर वो तो पूरा एक ही है, उस पूरे पे चार्ज लगा है तो वो माइनस का 2 चार्ज लगा है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो ना ही तो -2 आएगा, ना ही तो -1 आएगा, नहीं तो पता नहीं जो आप लिख रहे थे उनमें कुछ नहीं आएगा, प्लस का 14 और माइनस का 2 है, प्लस का 14 एंड माइनस का 2 है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज आएगा इस साइड LHS साइड यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का 12 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम चेंज आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फटाफट रटा लिखते हैं, नहीं समझ में आएगा, मानो मेरी बात, सॉल्व करके देखो, बड़ा जल्दी से क्या आएगा, आ जाएगा 6 6 7 6 6 6 6 6 बहुत सारे 6 आ गए, एक मुझे 7 दिख गया, 2 भी दिख गया मुझे, बाकी सारे 6 और 5 पता नहीं कुछ दिख रहा है, चलो अब देखो, अब मैंने अभी बता दिया ये क्या है, 3 2 6 यानी कि प्लस का 6 है इस पे, प्लस का 6, बेटा वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, वाटर पे क्या चार्ज है, उस पे कोई चार्ज लगा, जब तक चार्ज नहीं लगा कुछ नहीं अज्यूम करते हो, तो 0 है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ठीक है, अब हर इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन में देख लो, इस इक्वेशन, अरे इसमें बताओ जल्दी क्या करूं, इसमें मैं अच्छा इस पे बात ना, इस पर रुक जाओ, इसलिए कि यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, पहले इस पूरी इक्वेशन को आप एक मान रहे हो ना, या आपने 2 इक्वेशन में तोड़ दिया, अब इसे फर्दर थोड़ी 2 में तोड़ोगे, या आपने इस इक्वेशन को देखा 2 इक्वेशन में तोड़ दिया, आप इस इक्वेशन को वापस से 2 इक्वेशन में नहीं तोड़ोगे, है ना, यानी कि इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन्स करिए पहले, प्लस का आपने लिखा है, एक साइड आपने प्लस का 6 लिखा है, अगर दोनों को बराबर करना है क्या करें, एक को उसे आप उससे 6 पॉजिटिव लेना चाहते हो तो मतलब जितने बेटा चार्ज की कमी उतने इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, जितना चार्ज ज्यादा है ऐसे थोड़ी बार खसीद लेगे लड़ी बेटा आपने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव 12 था तो आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे इसको, ठीक है, इसको आप पहले ऐसे बोलते हो, इतना ना सोच के ये समझ लो कि आपने इसमें यहाँ पे माइनस कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए, अब मैं पूरे को हटा दी क्योंकि मुझे समझ आपकी कंसेप्ट समझ चुके हो, तो आप ना यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर मैम आप देख लो चेंज जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज ज्यादा है, एक प्लस ज्यादा है, प्लस 1 ज्यादा है, तो आप प्लस 1 ज्यादा है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ये पूरी बैलेंस हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मान लिया था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है मैम 6 वाले को नहीं देंगे, नहीं उसको भी दोगे, दरअसल रियलिटी ये होती है कि उसका ही इलेक्ट्रॉन आप लेके जा रहे हो, एक बात बताओ, तो ऑलरेडी 6 6 तो बैलेंस हो गया था, 6 6 तो ऑलरेडी हटा दो, वो तो बैलेंस था, बस आपने वो तो कैंसिल हो गया, सो 12 का मतलब था आपने उसको लिख दिया प्लस का 6 और उधर लगा हुआ है प्लस का 6, उसकी रियलिटी पता मैथमेटिक्स में लग रही है, यहाँ पे 12 को आपने 6 और 6 लिख दिया, वहाँ पे 6 लिख दिया, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर का माइनस हो जाएगा, और 6 को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन को मेंशन करोगे, बाकी सब हटा राइटिंग एनीथिंग, है ना, पढ़ लो बुक से पढ़ लो 10 टीचर्स प्लस का 3 नहीं जरूरी है बात, चलो भाई अब हमारी इक्वेशन प्लस 3 मतलब प्लस 2 प्लस 1 है ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और जो बचा उसमें इलेक्ट्रॉन लगा दो, बैलेंस है ना, तो यहाँ तक करनी जरूरी है बात, चलो भाई चलो होगा एक और मैं दोनों इक्वेशन को दोनों हाथ्स को ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे जोड़ना होता है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐसे जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, यस मैम, चलो भाई एक बात बताऊं जल्दी से, इधर साइड मैम 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर साइड 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन दोनों को अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स बराबर ऐसे जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, पहले इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करो, मैम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, मैम बराबर कर लो पहले, तो बराबर कैसे होगा, मैम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब अकेले इसको नहीं पूरी इक्वेशन को किया जाएगा, ऐसा थोड़ी 6 इलेक्ट्रॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन 6 दोगे तो 1 बैलेंस हो जाएगा ना, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये नया स्टेप आ गया वापस एक नया स्टेप आया, क्या लगाया मैंने, तो जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, यस मैम, अब इन दोनों हाफ्स को ऐड कर दो, अब इन दोनों हाफ्स को ऐड कर दो, यही तो बोला था 6 टाइम्स ऑफ Fe + 2, या देख लेना मैं कोई गलती नहीं करूं, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना, मैं गलती से लिखना भूल जाऊंगा ना, चलो पहले LHS को एक साइड पकड़ो, फिर LHS को उठाओ, LHS को एक साइड पकड़ो, है ना, अब RHS को पकड़ो, LHS पकड़ लिया, है ना, फिर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना, मैं गलती से लिखना भूल जाऊंगा ना, चलो पहले LHS को एक साइड पकड़ो, फिर LHS को उठाओ, सारे LHS को, मैम वहां पे 14 प्लस है ना, 6 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, जो भी आप कैंसिल ऊपर करके दिखा भी नहीं लिखा हो, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, यस मैम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे मैम, अब क्या आयरन है जो भी आप कैंसिल माइनस LHS में सारे LHS को एक साइड पकड़ो, है ना, अब RHS को पकड़ो, LHS पकड़ लिया, और मैम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, जो भी आप कैंसिल ऊपर करके दिखा भी नहीं लिखा हो, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, यस मैम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे मैम, अब क्या आयरन आएगा Fe + 3, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 6 टाइम्स ऑफ Fe + 3, यस मैम, आज सारे पकड़ो, यहाँ पे 2 टाइम्स Cr + 3 है, और मैम 7 टाइम्स ऑफ H2O है ना, और मैम 6 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे LHS में, है ना, उसके RHS के इलेक्ट्रॉन रख दिए, LHS के इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब मुझे ऐसा जरूरत नहीं, फिर मैंने लिख दिया ताकि आप समझो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, यस मैम, हटा दो इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं, अब चेक करिए कि आपकी इक्वेशन बैलेंस आई है या नहीं, ठीक है, आयरन 6 टाइम्स है, आयरन 6 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, क्रोमियम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन ये तो हाइड्रोजन देखो 14 टाइम हाइड्रोजन है, 14 टाइम हाइड्रोजन है, 7 टाइम ऑक्सीजन है, 7 टाइम ऑक्सीजन है, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेकिन प्लस का 12 6 2 12 और ना 14 प्लस लगा है 14 है, एक पे पॉजिटिव और 14 बार हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पे प्लस और 14 पे प्लस 14, मैं चेक करके दिखा रही हूं, फाइनल चेक करके आना क्योंकि आपका फ्री का नंबर होगा, मतलब आपको खुद से लेके आना, आपको जल्दी तो निकलेगा, माइनस का 2 है, तो यहां पे इस साइड देखो कितना चार्ज है 12 14 - 2 is 12 12 + 12 is 24 प्लस का चार्ज है इधर प्लस के 20 18 + 6 कितना होता है 12 और 14 बन गया 24 प्लस का टोटल चार्ज प्लस का 24 है, सारी चीजें परफेक्टली बैलेंस्ड है, ये आप फिर पूछते हो ना, तो भैया वीडियो उसमें आए समझा रही हूं, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्शन स्टेट और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 2 स्टेप्स में एक्स्ट्रा लगते हैं, इसमें 2 स्टेप बस एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज क्लियर होता है, एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट होता है, बस 2 स्टेप यहां पे एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा आसान इसलिए उसको बना देते हैं क्योंकि गलती हुए चांसेस कम हो जाते हैं, बाकी आपके ऊपर, आपको वो आसान लगा आपके ऊपर, चलो तो फिर क्या किया हमने, सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन लिखी, फिर सेकंड स्टेप क्या किया, मैम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, थर्ड स्टेप क्या किया, मैम देख लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फोर्थ स्टेप तोड़ दो, अलग अलग कर दो, कि थर्ड स्टेप जो किया ना इसके बाद अलग अलग जोड़, अलग अलग लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग, यस मैम, जब ये भी कर लिया फिर क्या करेंगे मैम, इसको तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में एटम बैलेंस वापस से सेम कहानी, एटम बैलेंस कर लो, जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां H2O दे दो, जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां H+ दे दो, फिर उसके बाद चेंज निकाल के कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज निकाल के गलती मत करना कि ऊपर ऊपर चार्ज रख दिए, आगे वैल्यूज देखते हुए चलना, ठीक है, यस मैम बैलेंस कर लिया, उसके बाद ना जब आप बैलेंस कर लोगे फिर आपको कुछ यहां पे चार्ज में चेंजेस दिखेंगे, दोनों में जो चार्ज में चेंजेस दिख रहे हैं उसको बराबर कर लो, है दोनों साइड एक साइड एक ही जैसा होना चाहिए, तो जितने चार्ज ज्यादा जितना पॉजिटिव ज्यादा उसे उतना इलेक्ट्रॉन दे दो, जितना पॉजिटिव, ठीक है सब कर लिया, यस मैम, अब जैसे एक तरफ अगर बराबर नहीं है तो फिर मैम क्या करते हैं, अच्छा यहां पे कैंसिल करना, कहीं 2 और 6 आ रहा हो 3 और 6 आ रहा हो तो कैंसिल कर देना, चलेगा सब कुछ सेम है ना, तो उसके बाद क्या किया आपने इलेक्ट्रॉन्स को
बराबर कर लो, इलेक्ट्रॉन में बराबर कर लेंगे। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक साइड 2 है, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, ताकि बैलेंस, टोटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को करते हुए चलना। बस फिर और स्टेप एक्स्ट्रा क्या होता है ना, बस कुछ नहीं, दोनों को उठा के जोड़ दो, सबके एडजस्ट को एक तरफ लिख दो, एडजस्ट को एक तरफ लिख दो, बाकी सारी कहानी सेम है। अगर एसिडिक मीडियम है OH सब देख लो, मतलब ऑक्सीजन वगैरह H+ लगा दो, कमी है तो बस, और बेसिक है तो OH नेगेटिव लगा दो, कमी है तो, मतलब किसी किसी ये वाला परफेक्टली क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया तो क्लियर आ जाएगा चैट बॉक्स में। क्या आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया इन द चैट बॉक्स? क्या हमें ये वाला मेथड मैम कवर हो जाएगी? फिर उसके बाद हर चीज चेक करना, इलेक्ट्रॉन बराबर है या नहीं, हर चीज सारी चीज चेक करना है, सब कुछ बराबर है या नहीं, ठीक है? तो ये आपको करना होगा। बोलो अभी समझ में टोटल ओवरऑल 2-3 इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है? आया होगा ना? चलो कौन सा मेथड इजी लगा बताओ? ऑक्सीडेशन